कितनी माकूल बात कह दी। पत्थर के टुकड़े को तराश करके मूर्ति बनाता है, तो रे कौन बनाता है? तू ही तो बनाता है, मानव ही तो बनाता है। नाना कल्पना है सब मनुज की, अगर तुम्हारी नहीं है तो तुम्हारे अनुज की। अगर तुम नहीं बना रहे हो तो तुम्हारे जैसा तुम्हारा भाई कारीगर वही मूर्ति को यही तो बनाने वाला है, यही तो बनाता है। तो तू ऐसी मूर्ति को पूजता है जो बोलती नहीं है, खाती नहीं, पीती नहीं, और ऐसी मूर्ति को नहीं पूजता जो ऐसी मूर्ति बनाती है कि वो खाती भी है और पीती भी है और बोलती भी है। ऐसी मूर्ति कौन है? वो ऐसी मूर्ति मां है, जो जीवित मूर्ति बना के तैयार करती है, उसको तो मां ना कहे, और पत्थर पर बैठी हुई को मां कहे। मां को तो माता ना कहे और मूर्त को कहे माता। जो ऐसी मूर्ति बना करके तैयार कर रही है कि जो बोलती भी है, खाती भी है, समझती भी है, सेवक भी बन जाती है, स्वामी भी बन जाती है, ऐसी मूर्ति बना करके तैयार करने वाली मूर्ति को नहीं पूजता। और न बोलती है, न खाती है, न चलती है, न फिरती है, उसको पूजता है। पिछली रात तो एक व्यक्ति ने कह ही दिया कि ये कबीर पंथी तो ऐसे हैं कि तो काहुए मानते ही ना। तो मैंने तो उनको कहा, जी बताओ मैं क्या ना मानूं? क्या मैं भैंस को भैंस नहीं मानता? क्या मैं बैल को बैल नहीं मानता? क्या मैं आदमी को आदमी नहीं मानता? मैं क्या नहीं मानता मुझे बताओ? सब तो मानता हूं मैं। आकाश को आकाश नहीं मानता मैं, पृथ्वी को पृथ्वी नहीं मानता मैं, पानी को मैं क्या पानी नहीं मानता? तो फिर क्या भैया गोबर को गणेश कैसे मान लूं भाई? हैं? इतना तो एक बच्चा भी तर्क करता है कि पुजारी जी जब आए तो माता पिता नहा रहे थे, उन्होंने कहा हमारा बच्चा नहा लिया है, पप्पू तू गुरुजी के पास बैठ जा। पंडित जी अपना सजाने लग गए, तो छोटा सा बच्चा था, पप्पू नाम था उसका। पंडित जी ने कहा तुम्हारा नाम क्या है? पप्पू है। अच्छा पप्पू वो कोने में वो क्या है देखो। पप्पू ने कहा, छोटा सा तो बच्चा ही था, उसने कहा पीली मत्ती आते तो चौका लगा में घर में, उनकी तो इसमें से एक डरी उठा लाओ। तो मिट्टी की डली बच्चा उठा के ले आया। पंडित जी ने उस पे एक लाल रंग का धावा जिसे कलावा बोलते ना, उस पर वो लपेट दिया। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अब वो मंत्र की समझ में आओ चाहे ना आओ, लेकिन उन्होंने वो पूरा ढक दिया मिट्टी को। जब पूरा ढक दिया, बच्चे ने कहा जे का है पंडित जी? क्या कि गणेश जी हैं। उसने गणेश जी तो ना मट्टी की दरी है कि तो मट्टी है, यहाँ पे दोरा लपेट दो है। उन्होंने कि ऐसा मत बोल रे, ये संस्कार लागू नहीं होगा जो तेरे पापा मम्मी करा रहे हैं। संस्कार लागू ना, संस्कार लागू हो चाहे ना होएगी तो मत यही है, मत यही है, दोरा मेरे सामने ही लपेटो है। पंडित जी ने उसके पिताजी को आवाज दी, सूरजपाल इधर आ, ये लड़का क्या बोल रहा है? संस्कार लागू नहीं होगा। सूरजपाल ने कहा अरे पप्पू क्या बात है? पापा मैं ही लाया हूं मत्ती, वहां थे दोरा मेरे सामने लपेटो, गणेश जी बता रहे हैं। सूरजपाल ने कहा पंडित जी सही तो कह रहा है बच्चा। न कर रही थे कहीं सूरजपाल संस्कार लागू नहीं होगा। तो सूरजपाल आंखन में ही डरप गई। सूरजपाल कहने लगे पप्पू मान ले बेटा, मान ले बेटा, गणेश जी हैं। मन की पापा तुम कह ले हो तो मैं मान लेता हूं। संस्कार हो गया। प्रेमियों छोटा सा बच्चा तर्क दे रहा है, लेकिन इतना भय भर दिया गया है कि उस बच्चे के भाव को भी दबा दिया जाता है, उसकी तर्क को पूरा नहीं करने दिया जाता। साहब कहते हैं अरे साधो जी ऐसे जगे तो है कैसे समझावे, हो
विचार करता है कि छेनी और हथौड़ा की चोट पड़ी है इस पे, और मूर्ति का बड़ा आकार होने के कारण मैं पैरंते चढ़ाऊं और कबू कबू तो चप्पल पहन के उन्हें चढ़ गया हूं, आंख बनाई नाक बनाई, तो इसको पवित्र कर लूं। तो अपने मन से ही मानता चला जा रहा है। अर्धग्रत पहले के प्रमाण से तामे खाण मिलावे, अर्धग्रत पहले के प्रमाण से ओ ये विध से कर पंचामृत पे, ओ ये विध कर ये पंचामृत पे, मूर्ति पे घर गावे, साधो जी ऐसे जगह तो है कैसे समझावे। ओ तज प्रत्यक्ष सतगुरु देव को जड़े को तू पूजन जावे, साधो जी ऐसे जगह तो है कैसे समझावे। जब मूर्ति पर दूध, दही, चीनी, पानी का घोल बना करके डाल देता है कि इसे मैं पवित्र कर रहा हूं, तो हम तो चीनी और दूध और दही मिला है तो मूर्ति तो चिपक जाएगी, चींटी आ जाएंगी, कीड़ी आ जाएंगी, चेंटा आ जाएंगे। इसलिए एक तत्व जल तत्व का सहारा लेता है ये। पुन लेवारा दिल्ले सुर शरीर को शुद्धि स्नान करावे, पुन लेवारा दिल्ले सुर और नीला धुला चंदन लगाई कर, और नीला धुला चंदन लगाई कर, पट भूषा पहनावे, साधो जी ऐसे जगह तो है कैसे समझावे। साहब कहते हैं रे तूने किसी को अपने ऊपर मान लिया और मानता ही चला जा रहा है। अरे राजा बन तू ही न्याय करत है, अरे राजा बन तू ही न्याय करत है, चोरी कर तू ही कैद पड़े, अरे रानी तो बन के तू रह महलन में, बांदी बन के तू महल करे। अरे राजा बन तू ही न्याय करे, चोरी कर तू ही कैद पड़े, पर रानी बन के तू रह महलन में, बांदी बन तू ही महल करे। और बन के बैद नवज तू ही देखे, और बन के बैद नवज तू ही देखे, रोगी बन तू ही घाट पड़े, पर कहीं कबीर सुनो भाई साधु तू अजर अमर कबहू न मरे। हो तज प्रत्यक्ष सतगुरु देव को जड़े को रे पूजन जावे, साधो जी ऐसे जगह तो है कैसे समझावे। प्रेमियों, मूर्ति को बनाने के बाद पंचामृत कर उस पर डाल देता है, उसके बाद पानी से नहलाता है। इतना काम कौन कर रहा है? ये स्वयं ही तो कर रहा है। और जब कपड़े उसको पहना देता है तो अब मन में विचार करता है कि इसमें जीव तो है ही ना है। अब क्या करता है? मंत्रों का जाप करता है। विचार करके देखिए, एक तत्व से निर्मित मूर्ति के अंदर, चाहे तो वो मिट्टी से बनी है, चाहे तो वो पत्थर से बनी है, चाहे तो कागज के टुकड़े पर आरेखित करके उसको रूप दिया गया है, चाहे सोने से बनी है, चाहे चांदी से बनी है, चाहे कांसा किसी भी धातु से बनी है, आखिर एक तत्व से बनी है।
मंत्र का जाप करके अगर एक तत्व की निर्मित मूर्ति में जीव आ सकता है तो मुर्दे के अंदर तो दौड़ के पड़ेगा आधे ही मंत्र में। अगर कहूं कि अम्मा मर जाए और सोने चांदी की चीज अम्मा ही के पास रहे, कच्चो मकान रहे पतोना घर के कौन से कोने में गाड़ दई, अचानक अम्मा मर गई, अरे बोल दो मंत्र, थोड़ी देर पीछे मर रही हो अम्मा, बताए कि चली जाइयो मर जाइयो। जब एक तत्व से निर्मित मूर्ति के अंदर मंत्र के बल पर जीव आ सकता है तो मुर्दे के अंदर बहुत जल्दी आना चाहिए, लेकिन नहीं, बहकाया गया तुमको। मंत्र तो केवल ये अपने जिह्वा के स्वाद के लिए, अपने स्वार्थ के लिए बकता है। इस्लाम धर्म का व्यक्ति सीधा कहता है अपने पुत्र को, मुर्गा हलाल कर दिया, न कर दिया, कलमा पढ़ लिया था क्या? वो कहता पढ़ लिया था अब्बा। तो मैं पूछूं क्या कलमा पढ़ के काटता ही है कि कलमा पढ़ के इसे जीवित भी कर सकता है? अरे जब कलमा पढ़ के तू इसे जीवित नहीं कर सकता तो कलमा पढ़ के तुझे काटने का भी कोई हक नहीं। प्रेमियों, इस प्रकार बहकाया गया, मंत्रों की चास लगाई दी गई। इसमें मंत्र, मूर्ति तैयार है कपड़ा पहने हुए, और मंत्रों का फिर जापो करे और वहां में जीव बुलावे, मंत्रों का ये जापो करे। और जो ये मंत्र सत्य तू माने, अरे जो ये मंत्र सत्य तू माने, निजो पितो क्यों नहीं जिवावे, साधो जी ऐसे जगे तो है साहब कबीर कहते हैं, ये मां को तो मां नहीं कह सकता, पिता को पिता नहीं कह सकता। अगर पिताजी मर जाए तो कौवा को पिता कह सकता है, लेकिन पिता को पिता कहना स्वीकार नहीं करता। पत्नी पति को पति नहीं, पानी भी ना दे और मर जाए तो कौवा से डारे ना, तो किशमिश ना पड़े ना खीर में तो लोट आए ले छोरा, अरे लोट यार ये किशमिश तो पड़ी ना, किशमिश डाल के ले जा। और ऊपर जाके चिल्लावे जे कौआ आ जाओ, बच्चा कहे आ जाओ पापा, पत्नी कहे आ जाओ पप्पू के पापा आ जाओ, और वो तो बोई कौआ प्रेमियों आधा घंटे बाद उसकी पकी हुई मक्का में तो एक मुठिया फाड़ दे कहूं पापा जी, आहा पिताजी नहीं रहे, अब ना अब कौआ है, मारो साले को टांग दे उल्टो। यानी इसको, इसकी बुद्धि को ऐसा विपरीत विचारों से कर दिया कि बिल्कुल विपरीत ही सोचता है प्रेमी।